जय हिंद प्यारे साथियों। कैसे हो आप सब? बिल्कुल मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी तैयारी में बिल्कुल मस्त होंगे। यू विक्टर ज्ञान यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अभी जो रेलवे के द्वारा एग्ज़ाम करवाए गए हैं, एएलपी का एग्ज़ाम हुआ है, सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम हुआ है, जेई जूनियर इंजीनियर का एग्ज़ाम हुआ है, टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट का एग्ज़ाम हुआ है, टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड का एग्ज़ाम हुआ है और इसमें एएलपी का, एसआई का, जेई का और टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट का ऑफिशियली आंसर की भी आ चुका है। और जो टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड है, इसकी जो आंसर की है वो लगभग 4 जनवरी तक आ जाएगी, इसकी पूरी पूरी संभावना है। अब सबसे ज़्यादा इंतज़ार हो रहा है सभी के सभी कैंडिडेटों को कि इनका रिजल्ट कब तक आएगा, क्योंकि जब तक रिजल्ट नहीं आएगा तब तक हमें 100% तरीके से कंफर्मेशन नहीं होगा कि हमें आगे की ओर बढ़ना चाहिए, आगे की ओर इसी में तैयारी करनी चाहिए या फिर हमें किसी दूसरे एग्ज़ाम की ओर मूव ऑन करना चाहिए। तो आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं कि ये जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं रेलवे के द्वारा, तो इनका जो रिजल्ट है वो कब तक आने वाला है। और हम जो इससे पहले रेलवे जो भी एग्ज़ाम करवाया है उनके बेस पर हम डिस्कस करने वाले हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि जो भी हम डिस्कशन करें इस चैनल के माध्यम से वो बिल्कुल सबूतों के साथ हो, बिल्कुल सटीक हो और बिल्कुल ऑथेंटिक जानकारी मिले आपको। देखो, रेलवे जो एएलपी का एग्ज़ाम था वो 25 नवंबर से लेकर 29 नवंबर तक चला था और इसकी जो आंसर की है वो 5 दिसंबर 2024 को जारी कर दी गई थी, लगभग 5 दिन के अंतर के बाद में। उसके बाद सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम हुआ, जो एग्ज़ाम 2 दिसंबर से लेकर 13 दिसंबर तक चला था, जिसकी जो आंसर की है वो 17 दिसंबर को रेलवे के द्वारा जारी कर दी गई थी, लगभग 3 दिन के अंतर के बाद। उसके बाद जूनियर इंजीनियर का एग्ज़ाम हुआ 12 दिसंबर से लेकर 18 दिसंबर के बीच में, जिसकी आंसर की 26 दिसंबर को जारी कर दी गई, 4 दिन के अंतर के बाद। उसके बाद टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट का एग्ज़ाम हुआ 19 और 20 दिसंबर को, जिसकी आंसर की 26 दिसंबर को जारी कर दी गई, 5 दिन के अंतर के बाद। तो यदि हम इसी फ्लो को देखते हैं, ये जो 4 एग्ज़ाम हुए हैं इनकी जो आंसर की है वो लगभग 3 से 5 दिन के बीच में जारी कर दी गई है। जैसे ही सब इंस्पेक्टर की जो आंसर की है वो एग्ज़ाम कंप्लीट होने की लास्ट डेट के 3 दिन बाद में आ गई थी। वहीं जेई और जेई का जो आंसर की है वो एग्ज़ाम कंप्लीट होने के 4 दिन बाद आ गई थी। टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट और एएलपी की जो आंसर की है वो एग्ज़ाम कंप्लीट होने के 5 दिन बाद में आ गई थी। अब यदि हम टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड की बात करें तो इसकी जो आंसर की है वो 4 जनवरी या मैक्सिमम टू मैक्सिमम 5 जनवरी को आपको देखने को मिल जाएगी। अब सबसे मेन है रिजल्ट को लेकर। बहुत सारे कैंडिडेटों को लग रहा होगा कि जो आंसर की है वो एग्ज़ाम कंप्लीट होने के 3 दिन बाद, 4 दिन बाद, 5 दिन बाद आ गई थी, इसलिए जो रिजल्ट है वो भी बहुत जल्दी आ जाएगा। देखो, आंसर की जिस दिन पेपर तैयार होता है उसी दिन तैयार हो जाती है। जिस दिन पेपर बनते हैं ना, उसी दिन आंसर की साथ के साथ बनती जाती है। और जब पेपर हाथ से लिखे जाते हैं, सबसे पहले पेपर हाथ से लिखा जाता है तो उसी के साथ आंसर की बनती जाती है। जब पेपर की टाइपिंग होती है तो उसी के साथ आंसर की टाइपिंग हो जाती है। तो ओवरऑल आंसर की तो केवल अपलोड करनी होती है। ऐसा नहीं है कि एग्ज़ाम होने के बाद में आंसर की तैयार हो रही है, नहीं, आंसर की तो जिस दिन पेपर तैयार होता है ना उसी दिन तैयार हो जाती है। तो आंसर की को तो इनको केवल वेबसाइट के ऊपर अपलोड करना होता है, तो इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता। लेकिन जब रिजल्ट बनाने की बात होती है तो सभी के सभी कैंडिडेटों का रिजल्ट चेक किया जाता है, फिर उसको सिस्टमेटिक तरीके से सेट किया जाता है, जोन वाइज तरीके से सेट किया जाता है, फिर कितना गुना कैंडिडेटों को पास करना है वो देखा जाता है, फिर रिजल्ट को कास्ट वाइज तरीके से डिवाइड किया जाता है। तो जो रिजल्ट जारी करने का जो प्रोसेस है वो आंसर की निकालने के प्रोसेस की तुलना में कहीं गुना ज़्यादा टफ है। ठीक है, क्योंकि आंसर की निकालने में इनको कोई दिक्कत नहीं आती। पेपर सेट करने वाले ने आंसर की बना दी, टाइपिंग करने वाले ने आंसर की टाइपिंग कर दी, इनको केवल अपलोड करना होता है। जबकि जब रिजल्ट बनाने की बात होती है तो इसमें इनको बहुत सारी चीज़ों को ध्यान रखना होता है, बहुत सारे पैरामीटर्स को इनको ध्यान रखना होता है। अलग अलग जोन का रिजल्ट रहता है, कितने गुना को पास करना है, कितनी कट ऑफ जाएगी, अलग अलग कास्ट होती हैं, इस तरीके से। तो जो रिजल्ट है वो सामान्यतः आंसर की आने के लगभग 1 से 1.5 महीने के बाद आता है। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखते हैं यदि एएलपी
और सब इंस्पेक्टर का जो रिजल्ट है यदि फरवरी के फर्स्ट वीक में आ जाता है तो जेई टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट और ग्रेड थर्ड का जो रिजल्ट है वो फरवरी के लास्ट या मार्च के फर्स्ट वीक तक आ सकता है। और यदि एएलपी सब इंस्पेक्टर का रिजल्ट फरवरी के मिड में आता है तो जेई टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट और ग्रेड थर्ड का जो रिजल्ट है वो मार्च के लास्ट तक या मार्च के मिड तक आ जाएगा। अब यदि हम बात करें, पूरी पॉसिबिलिटी है कि एएलपी का रिजल्ट और सब इंस्पेक्टर का जो रिजल्ट है ये फरवरी के फर्स्ट में जो फर्स्ट वीक रहेगा उसमें आने की पूरी संभावना है। तो उसके अनुसार जेई और टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट और ग्रेड थर्ड का जो रिजल्ट है ये फरवरी के लास्ट या मार्च के फर्स्ट वीक में आने की पूरी संभावना है। अब कुछ लोगों को लग रहा होगा कि अभी रेलवे के द्वारा वो कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है कि आप जिस कास्ट के हो आप अपना कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करो, तो हो सकता है कि उसकी वजह से जो रिजल्ट है वो डिले हो जाएगा। भाई उससे रिजल्ट डिले नहीं होगा, कास्ट सर्टिफिकेट से तो वो केवल कैटेगरी वाइज तरीके से रिजल्ट को डिवाइड करेंगे। उससे पहले जब तक आप कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करोगे उससे पहले वो ये टोटल कर लेंगे कि किस कैंडिडेट के टोटल कट पिट कितने नंबर आ रहे हैं। ठीक है, सभी कैंडिडेटों का रिजल्ट बना लेंगे, कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड कर दोगे, उसके बाद में वो उस रिजल्ट को कैटेगरी वाइज तरीके से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो ये सारा सब कुछ था। बाकी आप हर एक अपडेट से ऑलवेज अपडेट रहना चाहते हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, आपके जितने भी दोस्त हैं सभी के साथ एक बार ज़रूर शेयर करो। बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों को देखने के लिए। थैंक्स, बाय।